अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय नेक्स्ट ट्यूटोरियल। इस ट्यूटोरियल में मैं आपको एसएस स्पेसिफायर के बारे में बताऊंगा और एक आधा प्रोग्राम मैं आपको बताऊंगा कि हम किस तरह बना के उसके प्रैक्टिकल काम मैं करवाऊंगा। अब मैं अपनी स्लाइड्स ओपन करता हूं और उस पर मैं आपको कुछ डाटा लिखा हुआ है, उसमें मैं आपको सारी वो डिटेल से बना के फिर मैं आपको आता हूँ उस पर। अच्छा जी, अब एसएस स्पेसिफायर पर बात करते हैं तो द मेथड विच इज़ यूज्ड टू स्पेसिफाई द एसएस लेवल ऑफ प्रोग्राम इज़ कॉल्ड एसएस स्पेसिफायर। इसका प्रोग्राम की बजाय हम ये भी कह सकते हैं कि जो हम डाटा मेंबर और मेंबर फंक्शन का अगर हमने कोई लेवल स्पेसिफाई करना है, मीन कि हम उसका देखते हैं कि आपने कहाँ इस्तेमाल कर आप हम जो डाटा डिक्लेयर करेंगे, जो मेंबर फंक्शन बनाएंगे, वो हम किस किस जगह पे हम इस्तेमाल करते हैं, इसलिए हम एसएस स्पेसिफायर का इस्तेमाल करते हैं। अब पब्लिक क्या है कि दिस एसएस स्पेसिफायर अलाउज द यूज़र to access this data everywhere in the program, no provide restriction, means that कि हम अगर चाहते हैं कि हमारा जो डाटा है कि वो हर जगह प्रोग्राम में, अपनी क्लास में भी, उसके बाद मेन फंक्शन में भी और किसी और क्लास में भी, आउटसाइड द क्लास, इनसाइड द क्लास, मेन फंक्शन, कि वो हर जगह पे इस्तेमाल हो, उसके लिए हम क्या करते हैं कि हम उस डाटा को पब्लिक रख देते हैं। उसके लिए क्या होगा कि हम पब्लिक कीवर्ड का इस्तेमाल करते हैं। मैं इधर आपको बताता हूँ कि क्या मैं कह रहा हूँ। इसमें क्लास मैंने एक कार की बनाई हुई है क्लास, ठीक है। मैं उसमें लिखता हूँ कि इधर लिखना है कि क्लास के अंदर हम लिखेंगे पब्लिक कीवर्ड लिखेंगे, ठीक हो गया। हम पब्लिक कीवर्ड लिख के उसके बाद हमने इधर डाटा अब ये जो है ये पब्लिक क्या है, ये बेसिकली पब्लिक एक कीवर्ड है, कीवर्ड इस्तेमाल हम कीवर्ड हम यूज़ कर सक रहे हैं, ठीक हो गया, ठीक है। और इसके बाद ये जो हमारा इंटीजर एज, ठीक हो गई। उसके बाद हम कैरेक्टर्स ले लेते हैं, कैरेक्टर सेक्शन ले रहे हैं, ठीक है। ये हम क्या कर रहे हैं, ये हमारे जो है ये हमारे डाटा मेंबर है, ठीक हो गया, ये हमारे डाटा मेंबर हो गए। अब हमारे पास फंक्शन क्या है कि हम ये चाह रहे हैं कि हमारे पास मेंबर फंक्शन अब क्या हो गया, तो वो इसके लिए क्या है कि वाइड इनपुट का एक मेथड बना है। ये जो है इनपुट का जो एक हम फंक्शन बना रहे हैं, ये हमारा मेंबर फंक्शन है, ठीक हो गया। इसके ज़रिए हम ये क्या है हमारा, ये हमारा मेंबर फंक्शन है, ठीक हो गया, ये हमारा मेंबर फंक्शन है, ठीक हो गया। इसमें हम क्या करेंगे, अब मैं इधर एक स्टेटमेंट प्रिंट करवाता हूँ। पहले सी आउट प्लीज़ एंटर एज एंड देन सेक्शन के पहले आप नेम एंटर अपनी एज एंटर कराओ, फिर उसके बाद आप सेक्शन एंटर कराओ। मैं तो सी एन करवा लेता हूँ, सिंपल सी एन एज करवा लेता हूँ और उसके बाद मैं करवा देता हूँ सेक्शन, ठीक हो गया। ये मैंने इसमें करवा दिया, सी एन करवा दिया। और एक और मैं एक मेथड बनाता हूँ जिसमें मैं सिर्फ वैल्यू को डिस्प्ले करवाता हूँ, प्रोवाइड शो, ठीक हो गया। इसमें मैं क्या करता हूँ, सी आउट बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम टू माय नेक्स्ट ट्यूटोरियल। इस ट्यूटोरियल में आपको ऊप के बारे में बताऊंगा। ऊप बेसिकली है क्या, ऊप एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसमें हम काम जो भी करेंगे वो ऑब्जेक्ट की बेस पे करेंगे। ऑब्जेक्ट बेसिकली डाटा मेंबर फंक्शन की कलेक्शन है, इसमें इकट्ठा हो जाते हैं और ऑब्जेक्ट के हम जो भी इसमें काम करेंगे वो ऑब्जेक्ट की बेस पे करेंगे। अब इसका फायदा क्या है, ऊप में हम कुछ काम करवा सकते हैं कि जैसे कि हम इसमें सॉफ्टवेयर बनाने हो अगर तो हम इसके छोटे छोटे मॉड्यूल्स बना देंगे। हम छोटे छोटे मॉड्यूल्स हम अपना काम डिवाइड कर सकते हैं, इस तरह हमारा आसानी से हम उस पे हर मॉड्यूल पे काम कर सकते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास हम इससे पहले जो काम करते वो स्ट्रक्चरल प्रोग्रामिंग थी, उसमें हमारे पास के हम उसको रीयूजेबिलिटी नहीं कर सकते, इंफॉर्मेशन हाइडिंग नहीं कर सकते। ये अब इसके कुछ फीचर हैं। जिस तरह मैं फीचर पे बात करूँ कि ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट जिस तरह आपको मैंने बताया कि ऑब्जेक्ट डाटा मेंबर और मेंबर फंक्शन की कलेक्शन है कि इसमें ये भी एक ऑब्जेक्ट भी एक वेरिएबल ही होता है जिसमें हम डाटा मेंबर और मेंबर फंक्शन को स्टोर करवा रहे होते हैं। और इसमें सवाल ये है कि डाटा और मेंबर फंक्शन क्या है। हम इसमें जो सिंपल वेरिएबल बनाएंगे, क्लास में जो सिंपल वेरिएबल मेरे प्रोग्राम में एग्जीक्यूट हो रहा है और वो ये देखें, प्लीज़ एंटर एज एंड सेक्शन, मैं उसको ए दे देता हूँ और उसके बाद मैं सेक्शन दे देता हूँ सी, ठीक है। वो हमारे उसने वो वैल्यू हमें उसने
प्रिंट करवा दी। अब ये काम कैसे हुआ कि हमने क्या किया कि हमने स्टूडेंट क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया है, ठीक है। उसके बाद हमने इस ऑब्जेक्ट के ज़रिए इसका जो इसके अंदर जो मेथड पड़ा हुआ है इनपुट, हमने उसको कॉल किया। उसके बाद हमने शो, पहले सबसे पहले वो इनपुट पे जाएगा, तो इनपुट क्लास में जाके पहले हमारा ये काम होगा। जब ये काम ख़त्म होगा तो फिर वो नेक्स्ट लाइन पे आएगा शो वाले पे, तो फिर वो शो कर देगा। अगर हम चाहते हैं कि नहीं, अगर आपने इस डाटा को कॉल करना है तो एक और भी मेथड है कि इसका हम ऑब्जेक्ट डॉट एज, मैं लिख लेता हूँ एज, ले लेता हूँ ऑब्जेक्ट डॉट एज, ठीक हो गया ये। उसके बाद मैं इधर एज को कोई ना कोई इधर वैल्यू दे देता हूँ, ठीक हो गया। उसके बाद मैं साथ ही कर लेता हूँ ऑब्जेक्ट डॉट सेक्शन, मैं सेक्शन करेक्टर है तो इसको मैं सिंगल कोट्स में दे दूंगा, ठीक है। मैं इसको रन करता हूँ, ठीक है। ये हमारा प्रोग्राम वही यहाँ पे 20 और ए सेक्शन हमें डिस्प्ले करवा देगा, ठीक है। इसका मतलब यही था कि हम इस जो पब्लिक डाटा मेंबर होगा वो हम आउटसाइड द क्लास हम उसको असेस कर सकते हैं, ठीक है। आगे में हम बात करते हैं जो हमारा अगला सेट स्पेसिफायर। अगला सेट स्पेसिफायर है कि प्राइवेट क्या होता है, ठीक है। प्राइवेट की बात करते हैं तो ये सेट स्पेसिफायर रिस्ट्रिक्ट द यूज़र एंड इट इज़ नॉट अलाउड द एक्सेस डाटा आउटसाइड द क्लास से। हमारे पास जो होता है तो ये क्या काम करता है कि ये हमें रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं कि हम इसमें जो हमारा प्राइवेट डाटा होगा हम उसको डायरेक्टली असेस नहीं, वो यूज़र उसको डायरेक्ट असेस नहीं कर सकता, ठीक है। और इसके लिए हम अगर असेस करना हो, क्योंकि हम प्राइवेट तो रखते हैं लेकिन इसको असेस करने का कोई मेथड होगा, वो मेथड हम फंक्शन, हमारे पास जो मेंबर फंक्शन होंगे हम उसके ज़रिए असेस करेंगे। लेकिन उसको असेस करने के लिए हमारे पास ये होगा कि हमारे पास जो फंक्शन होंगे वो हम उसको पब्लिक रखेंगे, क्योंकि हमने आगे पब्लिक करनी है कोई चीज़, ताकि वो एक उसमें कोई वो एक मेथड होगा, एक वो बात करने का। तो फिर हम ये कहते हैं किस लिए कि हम, अगर मैं इसको प्राइवेट कर देता हूँ ना, ये देखिए मैं प्राइवेट कर दूँ, अगर मैं प्राइवेट, ठीक हो गया, मैं इसको प्राइवेट कर देता हूँ और मैं अगर इसको कॉल करवाता हूँ तो देखना कि अभी हमारा वो हमें वो एरर देगा। क्यों देगा? क्योंकि हम क्या है कि एज भी है, एज और सेक्शन और ये जो इनपुट मेथड है और उसके बाद शो मेथड है, हम ये प्राइवेट है, हम इसको डायरेक्टली एसेस करवा रहे हैं, लेकिन वो यूज़र हमें कंपाइलर एरर देगा। मैं अभी इसका वो लॉग ओपन करता हूँ तो मैं आपको दिखाता हूँ कि इसका लॉग में उसने क्या दिया। तो वो हमें एरर देगा कि मेरे डिस्प्ले नहीं हो रहा, तो शायद मसला बना हुआ है। तो मैं आपको कहता हूँ, जैसे ही मैं इसको पब्लिक करता हूँ, ये जो मेथड है मैं इसको पब्लिक कर लेता हूँ। इसके बाद अब हमारे पास क्या होगा कि अब हम इसको एसेस करवा सकेंगे ऑब्जेक्ट डॉट इनपुट, ठीक हो गया। मैं अब इसको रन करता हूँ, अब हमारा प्रोग्राम बगैर किसी एरर के रन हो जाएगा। मैं इधर कोई ना कोई वैल्यू दे देता हूँ, ठीक है। यही हमें उसने एज, और अगर मैं इस डायरेक्टली इधर मैं असेस करवाऊँ, अगर मैं कॉल करवाता हूँ अगर एज को, तो वो हमें एरर दे देगा, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि एज प्राइवेट है और हम प्राइवेट को डायरेक्टली असेस नहीं कर पाएंगे, ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास ये जो हमारे फंक्शन है, फंक्शन को भी प्राइवेट अगर होंगे तो फिर भी वो एरर देगा, ठीक है। इसके लिए हमें ज़रूरी है कि हमारे जो फंक्शन होंगे हम उनको पब्लिक रखेंगे, ठीक हो गया। उसके बाद हम अगला एसेस स्पेसिफायर पर बात करते हैं, वो है प्रोटेक्टेड एसेस स्पेसिफायर। दिस प्रोटेक्टेड एसेस स्पेसिफायर यूज टू डाटा ओनली इन पेरेंट क्लास और ड्राइव क्लास। अब ये हम इनहेरिटेंस में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसका भी काम सिर्फ प्राइवेट और पब्लिक जैसा ही है कि प्राइवेट में क्या है कि ये आउटसाइड द क्लास ये असेस नहीं हो सकता, ये ड्राइव क्लास में सिर्फ असेस हो सकता है, और मेन फंक्शन में ये असेस नहीं हो सकता। जो प्रोटेक्टेड है ये हम मेन फंक्शन में हम असेस नहीं करवा सकते, और इसको हम ड्राइव क्लास में सिर्फ असेस करवा सकते हैं। तो मैं वही अपना प्रोग्राम ओपन करता हूँ, इसमें ही आपको बता देता हूँ। प्रोटेक्टेड, ठीक हो गया, प्रोटेक्टेड, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं कि ये हमारा डाटा प्रोटेक्टेड है, अगर मैं इसको कॉल करवाऊँ इधर तो वो हमें एरर दे देगा, ठीक हो गया। वो एरर इसलिए आपको मैंने बता दिया कि एरर देगा क्योंकि प्रोटेक्टेड है, ये हम ड्राइव क्लास में असेस करवाएंगे। वो हम जब इनहेरिटेंस का टॉपिक आएगा इसमें हम डिटेल से बात करेंगे। बाकी यही काम वही करेगा कि हम इसको असेस करवाना है तो हम इन पब्लिक मेथड बनाएंगे, उसके ज़रिए हम कॉल करवाएंगे, ठीक हो गया। थैंक्स फॉर वाचिंग, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट के बारे में पता चलता रहे। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।